जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। भगवान जी आप सभी लोगों को अपनी लाइफ में खुश रखे। तो भाई आज हम वीडियो देखने वाले हैं प्रेमानंद जी के ज्ञान की वीडियोस, और ये शॉर्ट वीडियोस हैं। तो पहले हम ज्ञान की बातें सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलो जी। एक प्यार में होता है, जैसे हम आपसे बहुत प्यार करते हैं तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाएगी, क्योंकि अपने ही है ना। तो कभी कभी वो आता है, होता है ऐसा। वो बात अलग है कि कभी प्रभु से लड़े, पर अविश्वास नहीं। लड़ेंगे तो आपसे, प्रेम करेंगे तो आपसे, दूसरा तो कोई है नहीं। ये कि मुझे विकार सता रहे हैं तो मेरे भजन का फल क्या हुआ, ये अब हमें नहीं सोचना है। हमें सोच ही नहीं रखनी है। ये मकान आपके नाम कर दिया, वैसे छिपकली रहे या भूत रहे, आप बैठो या इसमें जो भी हो, अब हम मेरे से मतलब नहीं, आपको समझ पे अभी ठीक हो जाओगे। ये अहंकार में ही रहते हैं जितने दोष है। अहंकार तो तुम बनाए हुए हो कि मैं 20 वर्ष से भजन कर रहा हूं, मैं उसी में सब ये छुपे हैं, उसी महल में। महल विध्वंस करो, कोई रह नहीं जाएगा। तेरे नाम कर दिया अपना जीवन, अब देख ले मालिक, अब जैसी आपकी इच्छा हो, जिधर चाहे उधर चला, जैसे चाहे, अभी ठीक हो जाओगे। जो राजा थे तो एक सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठाया और बंबूल के कांटे थे उसमें फेंक दिया, घुस के कई दिन तक तड़प तड़प के मरा। कोई भी जीव मारने का अधिकार नहीं, आपको हटाने का अधिकार है। आपके ऊपर आक्रमण कर रहा, बचाव पक्ष में मर जाता है, बात अलग है। आपको हत्या करने का नहीं। मतलब सांप है, बिच्छी है, इनका भी स्वभाव, इनको भी भगवान ने रचा है। ऐसे कोई आपको नहीं काटेगा। आपकी या तो मृत्यु निश्चित हो गई उससे तो काटेगा, या आपके द्वारा कोई नवीन कर्म उसके ऊपर बन जाए, उसको लगे कि अब मैं फंस गया, तो कोशिश करेगा आपको, क्योंकि उसके पास एक ही बचाव पक्ष है, मुंह। तो थोड़ी सांप है, मार दो मार दो, मार दिया तो उसकी हत्या कभी। तो उसी सांप का जो कई दिन तक बंबूल के कांटे में फंसा तड़प तड़प के मरा, तो भीष्म जी को बाणों की सैया पर 6 महीना मोलना पड़ा। सही बात है। बातें मान लो, पर आप लोग मानते नहीं हो, इसलिए रंग नहीं चढ़ पा रहा। अरे वो बेचैन है आपके साथ खेलने के लिए। उनकी तरफ जब देखो ना तो बेचैन है, पर उनकी तरफ कोई देखना ही नहीं चाहता। वो तो यही से फुर्सत नहीं मिलती भोगों से खेलने के लिए, संसार के राग में खेलने के लिए। अरे वो तो लालायित है, वो तो खुशी हो रहे कि ये हमारा शरणागत हो गया, अभी हमारी सहचरी बनेगा, हमारी सेवा में आएगा। शरणागत होकर के पीठ कर लिया श्री जी की तरफ, मुख कर लिया संसार की तरफ, तो दोनों लाड़िले उदास बैठ जाते हैं। अब क्या करें, ये तो उधर मुख करके जा रहा है, चलो फिर कभी लौटेगा, वो फिर इंतजार कर रहे हैं। विमुख भये निमिषो ना। कहीं नकारात्मक सोच होती है तो उसमें भगवान नहीं होते, देखना कभी भी। अब जैसे अब कि अगर जा रहे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो भगवान है ना, बचाएंगे ना वो अब उस समय चूंकि पवित्र हृदय नहीं, तो भगवान तक सोचे नहीं पहुंच पाएगी, तो हम घबरा जाएंगे। कैसे जाएं, आज तो हमारा मन गलत कह रहा है, इसलिए कुछ गलत हो न जाए। आदमी भयभीत रहता है। ये आदमी हमारी तरफ देख रहा था, वो हंस रहा किसी और बात से, अब हमें देख के हंस रहा था, मतलब है। अब वो मन आपको डरवा रहा है, मन आपको भयभीत कर रहा है, मन आपको, ये दंड है हमारे किसी कर्म के फलस्वरूप। मन हमको दंड दे रहा, जला रहा, परेशान कर रहा है। नाम जप करो, ठीक हो जाएगा। किसी किसी स्कूलों में ऐसे नहीं, आप तिलक नहीं लगा सकते, आप कंठी नहीं बांध सकते। अब जैसे कोई बच्ची है, अब बचपन से साधु संग मिल गया, भजन करे, अब उसका ब्याह हुआ ऐसे घर में जो नास्तिक है, अब क्या करें? भैया अंदर अंदर जपो, बाहर से हटा दो, क्योंकि रोज झगड़ा होगा तो उससे अच्छा है राधा राधा अंदर अंदर जपो, श्री जी कृपा करेंगी। बाहर का जो माहौल है, जैसे लड़की, अब उसको ये थोड़ी कि युद्धम प्रारंभ, झगड़ा शुरू, ऐसे नहीं। भक्ति झगड़ा नहीं करे, भक्ति तो आनंदमय होती। ठीक भैया, तुम बाहरी बात है ना, शरीर को ब्याह के लाए हो ना, मन ने तो श्री कृष्ण को वर्ण कर लिया, उससे तुम हटा नहीं सकते। ऐसे चलना चाहिए भक्ति में। सही बात है।
क्या हुआ? तो जो मन में गंदी तरंगे आती हैं, आप जांच कीजिए कि ये शास्त्र विरुद्ध है, तो उनको भूलकर मत कीजिए, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। मन को गंदी तरंगों में बढ़ने के लिए बढ़ावा मत दीजिए, जैसे गंदा भोजन, गंदा दृश्य, गंदी बातें, गंदा संग, तो फिर आप नहीं रोक पाएंगे। वो तो बढ़ाओ, उन्हीं तरंगों का हो रहा। सत्संग सुना, नाम जप किया, ठाकुर सेवा की, फिर भी गंदी तरंगे उठ रहे हैं, तो वो उठ नहीं रही, वो नष्ट हो रहे हैं। क्योंकि अब अच्छी तरंगे जा रहे हैं, तो एक दिन गंदी तरंगों का नाश हो जाएगा, वो अच्छी सुंदर भावात्मक तरंगे जिसमें आप आनंदित होने लगे। घबराने का विषय नहीं है, रोग बहुत पुराना है, दवा अमोघ है, बस पाते रहिए और संयम से रहिए, ठीक हो जाएगा एक दिन मन। कर्म को ऐसा समझो जैसे बट वृक्ष का बीज इतना बड़ा होता है, जैसे अजवाइन का बीज होता है, पर वो जब अपना रूप धरता है तो विशाल होता है। तो कर्म का ये बीज है जो तुम कर रहे हो, इसका वृक्ष बनेगा। तो आपको लगेगा जैसे किसी को आपने गंदी हरकत से छेड़ा, 5 मिनट का कर्म बना, और न्यायालय में जब इसका दंड दिया जाएगा तो 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा। पहले तो वर्षों लगेंगे मुकदमेबाजी में, वो दंड अलग से भोगो, इसके बाद फाइनल में सजा होगी, तो आपको लगेगा 15 मिनट 20 मिनट की हमारी गलती के इतना बड़ा दंड ये यहाँ है, ये तो इसका ब्याज है, मूल अभी और आपको मिलेगा, नर्क में जाकर उसका दंड मिलेगा। इसीलिए तो डरना चाहिए, जब ज्ञान नहीं तो नहीं डर रहे, ये तो डरना चाहिए। उसके विरुद्ध आचरण करोगे तो यहाँ भी दंड मिलेगा, वहाँ भी दंड मिलेगा। हाँ बेटा। अब जैसे छोटा बच्चा है, कुछ भी बिगाड़ दे, उसके लिए तुम डांट सकते हो, लेकिन उसके लिए कोई रिपोर्ट या कोई अपराध कुछ ऐसा नहीं होगा। मतलब लाखों की चीज तोड़ दी उसने, तुम डांट सकते हो, पर जब तुमसे कोई कहे कि अब हम इसको देख ले, तुम्हारे लाख रुपया नुकसान, तो पागल हो क्या? हेरना भी नहीं, मेरा बच्चा मेरे लाख रुपया का नुकसान, ऐसे होता है, ऐसे प्रभु की शरणागति में होता है। वो डांट सकते हैं, गुरु से डटवा सकते हैं, वो स्वयं तुम्हारे प्रति तुम्हें लगेगा कि भगवान नाराज है क्या, ऐसा प्रतिकूलता आ रही है, पर ऐसा नहीं। तुम उनके बच्चे हो तो कोई हिसाब किताब नहीं चलेगा वैसा। बड़ों के घर में 1,50,000 का टूट भी जाए तो क्या, तो सबसे बड़े तो प्रभु है, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड रचते और विनाश कर देते, उनके लिए क्या। तो ऐसे प्रभु का हम परिचय जानकर उनसे जुड़े, उनको अपना माने, फिर छोटे मोटे हिसाब किताब नहीं रहते। कहीं कोई ऐसी बात अहम से न कह देना कि मैं कोई व्रत नियम संयम तीर्थयाटन इनका कोई महत्व नहीं रखता, मैं तो भगवद आश्रित। सब प्रणाम है, पर हमारी पहुंच इतनी ही है, और यही सर्वोपम है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर, अपने आराध्य देव का मधुर मधुर स्मरण याद। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्यारे की याद में एक विशेष मीठी पीड़ा हो रही, कोई छेड़ दे तो बस भभक पड़े हो, ऐसी स्थिति। हृदय बहा घूम रहा है, नाम स्मृति का तार चल रहा है, रोम रोम रग रग प्रफुल्लित रहता है प्रभु स्मृति में। यही जीवन का परम लाभ। महर्षि, क्या प्रभु अपने भक्तों से नाराज होते हैं? अगर हाँ, तो हम कैसे समझें कि प्रभु नाराज है? किसका प्रश्न? तुम्हारी माँ होगी, माँ को तो कभी मिली होगी, तो माँ क्या समझता, हर समय दुलारी करती रहती क्या? डांटती भी तो है क्या? उसके डांटने में दुलार नहीं होता क्या? कैसे डांटती है? ये दूध पी, नहीं हमारी इच्छा, थप्पड़ मारेंगे, दूध पी, और दूध पी लेता ना। अब आप उसमें ये विचार करके होता, उसमें माँ का क्या नाराज होना, क्या प्रसन्न होना, आपके लिए था ना। चल बाथरूम चल, स्नान कर, श्रृंगार, हम नहीं, हम खेलेंगे जाके, थप्पड़ मारती, चल सीधे चल। हिमालय की नाराजगी है, वो बच्चा समझ रहा है नाराजगी। अपार करुणा से भगवान, हम नरक में गिरने जा रहे हैं, हमको घसीटते हैं। उस समय उनका जो घसीटना होता है, हमें लगता है गुस्सा हो रहा है, भगवान गुस्सा नहीं, भगवान कृपा कर रहे हैं। तो वो अमल पत्नी होती, बच्चे होते, किसी के काम की तरह नहीं गए थे, तो क्या कहते हैं, तेरे दिन से 4-5 हजार रुपए डायलिसिस के लिए चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, भगवान उठा लो, ऐसे कर पूछ लो भगवान इनको, वो कहते हैं इनको पूछ लो, संसार का खेल है ऐसा। तो ये हम कोई तुम्हें कहानी नहीं बता रहे, सच्ची बात कह रहे, अभी अंधकार है, तो भगवान का आश्रय ले लो, आनंदित रहोगे। आज आपको नहीं समझ में आएगा, किसान खेती बोता है तो तुरंत फसल नहीं काटने को मिलती, थोड़ा समय लगता है। ऐसे आप अपने जीवन को एक भगवान में समर्पित कर दो, नाम जप करो, रहो उसी संसार में, वैसे ही रहो। मैंने कि बाबा जी बोलो, गंदे आचरण मत करो,
गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्यादा जब तक भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा वो सब कुछ संभाल लेते हैं, बहुत समझते हैं। अच्छा, काम कब सताता है? जब आप अपने को पुरुष मानते हो, तभी तो काम सताएगा। क्या तुम पुरुष हो? क्या पहले पुरुष थे? क्या आगे पुरुष रहोगे? अरे कुछ समय के लिए शरीर की पोशाक मिली पुरुष शरीर में, तो धर्मयुक्त अगर ब्याह हुआ है, तो जब संतानोत्पत्ति रूपी भाव, अभी सब खत्म हो जाए, अभी भजन का रंग आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है। बातें बनाना अलग है और सतमार्ग में चलना अलग है। हम लोग सतमार्ग की अवहेलना करते हैं, इसीलिए भजन का रंग नहीं आता। बलवान घोड़े को जानते हो? जब उसमें रथ में जोता जाता है तो एक ऐसे लगाया जाता है, वो ऐसे देख ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां लगी है लगाम, तो ऐसे कर नहीं सकता, और इतले केवल देख रहा है। ऐसे ही भगवान को भक्त होता है। भगवान इतले ही रखते, बस मेरी तरफ। इधर लगाम है, या ऐसे नहीं देख सकता, लगाम है ना, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवद आश्रित जब ये कंचन काम नहीं किया। ये भय उनको है जो साधना कर रहे हैं। गोद में बैठने वालों को, चरण में पड़ने वालों को भय नहीं। जहां उसको भी ठसक आई कि मैं कुछ हूं, तो वही प्रवेश, मैं कुछ हूं, इसी में माया का प्रवेश है। तो मैं कुछ नहीं, माया मुक्त है। जैसे वृक्ष के ईंटा मारो तो पत्ता देगा, अगर उसकी छाल में लगेगा तो उतनी त्वचा उसके नीचे गिर जाएगी। आपके प्रयोग में आए ना आए, वो देगा, लेगा नहीं, आपका अहित नहीं करेगा। तरु रिप से सुना, ऐसे ही साधु को तुम गाली दो, मारो, पीटो, भगवान की जो दिव्य शक्तियां वो तो तुम्हें खींचेंगी, वो तुम्हें दंड देंगी, पर साधु से नहीं होगा। वो यही चाहेगा भगवान तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करे, शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे, भगवान तुम्हारा मंगल करे। उसका हृदय ये नहीं चाहेगा कि कष्ट हो जाए। कैसे? जैसे अपनी जवान दांतों से अपने ही कट जाए, किसको हम रिपोर्ट करें? अपने ही हाथ से अपने ही अंग में चोट लग जाए, बहुत बार ऐसा होता है, किसको रिपोर्ट करते हैं? किसी को नहीं। ऐसे ही उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, ये सब मेरे स्वरूप ही है, मेरी आत्मा है, मेरे प्रभु स्वरूप है, मेरे ही है। सही बात है महाराज जी, मैं पेशे से पत्रकार हूँ। अक्सर ऐसी सच्ची खबरें हो जाती हैं जिससे सामने वाले को आर्थिक, सामाजिक व प्रसिद्धि में नुकसान का सामना करना पड़ता है, अथवा जीवन यापन करने में भी मुश्किल आ जाती है। और यदि कोई खबर की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जान भी देने जा सकती है, तो क्या दूसरों को हुए इस तरह के नुकसान में मैं पाप का भागी हूँ? पर यदि कोई गलत करके, अधर्म करके और सुखी होना चाहता है, और आपकी कलम उसके अधर्म की पोल खोल रही है, अब वो कुछ भी हो, आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने कार्य को कर। अगर वो धर्म से चल रहा है और आप ऐसी रचना करके कि उस, तो फिर बात है, फिर अपराध बन रहा है। यदि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, देशवासियों को नुकसान पहुंचा रहा है, अधर्म से चल रहा है, और आपने उसे लिख दिया, अब वो जो भी करेगा उसके कर्म का फल होगा। आपने लिख दिया, सही लिखा है, इसलिए आपको कोई भी, क्योंकि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, कितने मिनट बाद कौन सा रोग प्रकट हो जाए। ये मंदिर है, व्याधि मंदिरम, कौन सा कैंसर, अभी होश खराब हो जाएंगे, गया। अब कुछ कमाई तो हुई नहीं, भगवान नाम सत्यता की, तो एकदम लगेगा आप गया। भयंकर पीड़ाएं होती है रोग में, भयंकर। ऐसा नहीं कि तुमको नहीं आएगा, बड़े बड़ों को आता है तो तुमको क्यों ले आएगा। इस जीवन में कुछ शुभ कर्म है, कुछ अशुभ कर्म है, दोनों का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा। महात्मा भगवान का आश्रय लेकर भोग कर पवित्र होकर भगवान को प्राप्त होता है, दुरात्मा भोग कर्म करके फिर नरकों को जाता है, फिर नीची योनियों में जाता है। तो संभाल लो, अभी बढ़िया जीवन है, तुम नाम जप करो। तो जो हमारा स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है, और जो स्वरूप भगवत स्वरूप है वो आनंदमय है। तो हमें कहीं आनंद लेना नहीं है। हमारी स्मृति दुखालयम अशाश्वतम का चिंतन कर रही, पलट जाए बस, जीवित मर जाए उलट आप में समाए। ये दिलगिरी है, ये प्यार है, ये आशिकी है अपने प्रभु से। मस्त जीवन, एकमात्र भरोसा दृढ़ प्रभु का, और निरंतर नाम स्मरण, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। पर मैं ऐसा किए हूं, ऐसी भी बात नहीं आनी चाहिए। गुरु कृपा से, भगवत कृपा से इस मार्ग में चलना चाहता हूं, ऐसी भाषा होनी चाहिए। कहीं उसमें अहंकार की गंध। बहुत समय ऐसा होता है जो बिल्कुल फालतू हमारा जाता है, हम कह रहे हैं उसी फालतू समय को सिर्फ भगवान में लगा दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। पर 24 घंटे में हर समय तुम कार्यरत थोड़ी रहते हो।
सोने, खाने, पीने, पढ़ने, लिखने, कार्यक्रम के अलावा भी घंटों हमारे पास बचता है, जो हम टीवी देखने में, मनोरंजन में, फालतू की बातों में, गंदे विचारों में, गंदे दृश्यों में हम ना दें वो सर। हम उस समय नाम जप करें, भजन करें, तो ये शिकायत खत्म हो जाएगी हमारे पास समय नहीं है। ऐसा तो हम भी पढ़े हैं, तो ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे आंखों की किताबें लगाए कोई बैठा रहे, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। सबके पास खूब समय है भजन के लिए। ये सब प्रमाद वाली बात है कि हमारे पास समय नहीं। हम तो व्यापारी हैं, कितने घंटे बैठते हो व्यापार में? 6 घंटे अगर सोने के काट लो तो आपके पास 18 घंटे बचते हैं। भाई अगर 1 घंटे आप भजन का देने लगो 24 घंटे में, तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। 1 घंटे बराबर भजन करते रहो। एक ब्रजवासी, हम रोटी मांगने जाते थे तो एक ब्रजवासी भैया चलते, ठाकुर कैसे लाए? मंजना और वो सब मंजने में जो लगाया जाता है ना वो, और ठाकुर जी नल के नीचे। तो हम कहा भैया ये क्या कर रही है? बोले बहुत दिल से लाओ आया ले ठाकुर को, मंजला लगा के पीतर के ठाकुर ऐसे मार के टोटी के नीचे। ठाकुर जी प्रसन्न है, ब्रजवासी घर के ठाकुर है। अपने भाव से रहो। अगर शास्त्रीय सिद्धांतों में चलोगे तो फिर हम जीत नहीं पाएंगे। ठाकुर हमारे भाव से नहीं जीते हैं। हमारे गोपाल जी, हमारे लाडली लाल जी हमारे घर के ठाकुर हैं। मंदिर के ठाकुर की सेवा सिद्धांत से होती है, अपने घर के ठाकुर सेवा अपने भाव से होती है। अगर सिद्धांत है कि ठाकुर जी जहाँ विराजमान हो वहाँ लेटना नहीं चाहिए, पैर नहीं। अब एक ही कमरा है उसमें ठाकुर जी, अब लेटेगा नहीं तो कहाँ? ठाकुर जी कमरे में रखे अपने बाहर चौथरा हम थोड़ी लेटेगा जाके। ये सिद्धांत मंदिर के लिए, अपने ठाकुर घर। तो फाइनली भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, बहुत ही कमाल की, अपने गुरु प्रेमानंद जी महाराज की, पूज्य श्री बिल्कुल गुरु प्रेमानंद जी महाराज। बिल्कुल। वाकई इनकी बातें वाकई में भक्ति की ओर खींचती हैं। हम्म। ये वाकई भारत के लिए एक अवतार है, बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण के। और अच्छा ये इन्होंने एक बात कही थी कि हर इंसान ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है भजन करने का। ये सिर्फ बहानेबाजी। टाइम हर किसी के पास होता है। तो टाइम हर हर किसी के पास होता है, लेकिन आजकल के मतलब लोग इतना बिजी रह जाते हैं कि मतलब बिजी आजकल होते नहीं है, दिखाते हैं कि हम बिजी हैं। दिखाते हैं, हाँ। लेकिन ये नहीं सोचते जो हम कर रहे हैं वो हमें काम नहीं आएगा आगे। हमें भक्ति मतलब काम आएगी, तो हमें भक- भक्ति करनी चाहिए जरूर। हाँ, और इस वीडियो से मुझे काफी मतलब मतलब ज्ञान मिला। ज्ञान मिला है। और मैं अब आज से मैं मार्गदर्शन कोशिश दिखाया आपको। करूंगी। बिल्कुल। और हमें ऐसी वीडियोस भी ले रोज बनानी पड़ेगी, बनानी चाहिए, बनानी चाहिए। ताकि हाँ, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले हाँ, और ज्ञान हमारे हो। दर्शकों को भी सीखने को मिले। हाँ। और हम अच्छा, कोशिश करते हैं कि हम काफी दिनों से हमारे दर्शक हमें कह रहे थे कि गुरु प्रेमानंद जी की वीडियो लाओ, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, बिल्कुल आपको ज्ञान मिलेगा। तो कल और आज गुरु प्रेमानंद जी की वीडियो आई, बहुत कुछ मतलब कि नया सीखा, सुना, समझा। अब हम देखो, हम सुबह लेट उठते हैं, हम्म वो रूटीन हमें सेट करके सुबह को जल्दी उठना पड़ेगा। जैसा मैंने कल कहा था कि ये मुझे पता भी है, हर चीज़ मैं पहले भी करता रहा, लेकिन अब मैं मतलब कि थोड़ा आलसी हो गया हूँ। पर वो मुझे अपनी आलस छोड़नी पड़ेगी। मैं अपना ये सब मैं काम पहले आलसी थी शादी से पहले, अब जो है वो मैं सुबह सुबह को उठती हूँ। अच्छी बात है ना। हम्म पर सुबह सुबह उठ के भी अपना ब्रह्म मुहूर्त जो है वो ज़ाया कर देती है उसका फ़ायदा। हम्म आप उठो सुबह सुबह, आप स्नान करो, नहा धो के पवित्र होके सीधा पहुंच जाओ अपना लोटा लेके भगवान सूर्य देव की वेलकम के लिए। सूर्य नमस्कार। हाँ, सूर्य नमस्कार के लिए आप लोटा लेके खड़े हो जाओ। बिल्कुल। तो जब भगवान सूर्य देव निकलेंगे, तो जैसे ही उनकी दृष्टि आप पर पड़ेगी तो वो कितने खुश होंगे। उस खुशी से वो आपको कितना मतलब कि आपके जीवन में कितना उजाला भर देंगे। क्या आपको पता है? बिल्कुल पता है। ये कल मैंने कहा था, पर मैं मतलब कि ऐसा नहीं कर पा रहा। मैं कोशिश करूँगा कल से ये शुरू करूँ, हम्म क्योंकि मैंने खुद ये सारा कुछ मतलब कि मेरे साथ हुआ पड़ा है। मैंने ये किया है तो मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है। मैं कहाँ से कहाँ तक आ गया। कभी मैं अपने मतलब कि जब व्लॉग बनाऊंगा तो अपने जीवन की हर चीज़ बताऊंगा। शेयर करो। अभी हम ज़बान से फंस गए हैं। हम्म हमने कहा कि हम जब तक हमारे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होंगे, हमारा यूट्यूब का बटन नहीं आएगा, तब तक हम व्लॉग नहीं बनाएंगे। और हमने ये भी कहा था कि हम होली के दिन जो है हम लाइव आएंगे, तो काफी हाँ, लोगों ने जो है वो काफ़ी भाइयों ने हमारे ने। भाइयों ने बहन भाइयों ने काफी लोग कहा है कि लाइव आओ। हाँ, पर
अब जो हमें अच्छा, नए देख रहे हैं, ये बात, हाँ लाइव आऊं, हाँ आप। जो हमें नए देख रहे हैं, तो आप लोग क्या चाहते हो? अगर हम लाइव आए तो आप प्लीज कमेंट में यस नो प्लीज बताना कि हम हाँ, आए मैं या उसी फिर ना उसी आए। बेस पर बात करने वाला था कि आप मतलब कि आपने कहा वो ठीक है, हम होली वाले दिन तो नहीं आएंगे, होली वाले दिन तो हम भी व्यस्त होते हैं, बिल्कुल। हम भी होली खेलते एक हैं, एक दिन मतलब पहले कि या एक मेहमान दिन वगैरह बाद आते हैं में। तो मतलब कि उनमें ही व्यस्त होते हैं, हाँ, तो शायद वीडियो भी ना बना पाए। बिल्कुल। तो होली, जब होली दहन होगा उसकी सुबह यहाँ आ जाएंगे लाइव, या उससे एक दिन पहले, हाँ, ठीक है। ठीक है। और दूसरा, हम होली मतलब कि 2 दफा लाइव आएंगे, एक होली मतलब कि होने से पहले और एक होली होने के बाद। एक होली होने से पहले हम इसलिए लाइव आएंगे कि आपसे पूछ सके कि आप इस बार के कहाँ पर होली मनाने जा रहे हो, वृंदावन, और आप वहाँ पे मथुरा कैसे कहाँ, मनाते हो हाँ होली? कैसे, क्योंकि हमारी यहाँ हाँ पे जो है पाकिस्तान में थोड़ी आप लोगों से अलग होली होती है। छोटी सी होली होती है, हाँ। घर में ही होती है। हम्म। और दूसरा, जब होली के बाद लाइव आएंगे तब आपसे पूछेंगे कैसी गुजरी आप सबकी होली। तो बिल्कुल। बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ये कहने वाला था कि होली वाले दिन चांद ग्रहण भी है, हाँ। और उसके जो सूतर हैं वो सूतक। सूतक, हाँ। वो जो है वो सुबह को लग के शाम तक होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो आप अपनी राय भी हमें बता सकते हो कि आप जो ये सूरज ग्रहण, सूरज ग्रहण, हाँ, है, तो आप लोग कैसे मनाओगे होली? हमें भी पता चले ना। होली नेक्स्ट डे है। अच्छा। होली होली से जब होली दहन होगा ना, हम्म। उसकी सुबह को मतलब कि जब होली दहन होगा, हम्म। शाम को 6 बजे मेरे ख्याल से ये सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। तो मतलब कि होली उसके बाद मनाई जाएगी, होली का दहन उसके बाद होगा, हम्म। और उसके आगे सुबह को होली मनाई जाएगी, रंगों से खेला जाएगा। बिल्कुल। तो भाई आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमें फुल सपोर्ट दीजिए, हम जी। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे ज्ञान वाली। और अच्छा, एक और बात भी कहनी थी आप सभी से कि वो जो अपना भीष्म पितामह की बात की थी गुरुदेव ने, फास्ट 2-3 दूसरी वीडियो में शायद कही थी हम्म। कि वो बाणों की शैया पर पड़े थे, तो मतलब कि आखिरी दिन, 18वें दिन मेरे ख्याल में पड़े रहे थे, अच्छा। 18 दिन। तो 18वें दिन श्री कृष्ण भगवान जी आए, वो जो इस पे। 18 दिन भीष्म पितामह, हाँ हाँ, महाभारत में हाँ। भीष्म पितामह श्री कृष्ण भगवान को बुलाते रहे, पर श्री कृष्ण भगवान मतलब कि किसी ना किसी बहाने से मतलब कि उनके पास जाने से मतलब कि नहीं गए। क्यों? तो 18वें दिन जब आए तो इसने अपना भीष्म पितामह जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप इतने दिन में आपको बुलाता रहा, आप क्यों नहीं आए? हम्म। कि उसके पीछे भी वजह है कि चलो ठीक है, आप कोई भी कार्य करते हो उसके पीछे वजह ही होती है, ठीक है, तो आप जो भी वजह होगी वो उसके लिए, मेरे लिए ही बेहतर होगा। तो मुझे ये बताओ कि मेरी ऐसी दुर्गति क्यों है, मैं मतलब कि बाणों की शैया पर क्यों, मेरी इतनी, मैंने, मुझे मेरे पिछले 10 जन्म याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो मुझे फिर इतनी दर्दनाक मतलब कि जीवन क्यों मिला, और दर्द, एंड मेरा भी दर्दनाक है, तो ऐसा क्यों है? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आपको आपकी पिछले 10 जन्म याद है, 11वां जन्म याद है आपने क्या किया था। तो तब मतलब कि उनको उनको नहीं याद था, उनको 10 जन्म याद थे, 11वां जन्म नहीं याद था। तो भीष्म पितामह जी ने पूछा कि मुझसे क्या पाप हुआ था जो मेरी ऐसी दुर्गति हुई पड़ी है, हम्म। और पूरा जीवन मेरा जो है ऐसे ही मतलब कि कटा। हम्म। तो क्या किया था मैंने? कि आप एक राजा के बेटे थे, आप कहीं शिकार पर जा रहे थे, हम्म। तो आप जहाँ जा रहे थे, रथ रथ पर जा रहे थे, तो आपके रास्ते में सांप आ गया था। हम्म। तब आपने अपने रथ को रोक के, रथ से उतर के आपने छड़ी से हम्म। सांप को उठा के हम्म। छोड़ा था। अच्छा। तो भीष्म पितामह जी ने कहा था कि आप, तो मैंने तो सांप छोड़ दिया था ना, तो इससे मेरा मतलब कि पाप क्या बनता है? हम्म। मेरा तो कोई पाप नहीं है ना, मैंने उसे मारा, मैंने तो उसको उठा के साइड पे किया, हम्म। साइड पे किया। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब तुम आपने उसको उठा के जहां पर उसको छोड़ा था उसके वहां पर कांटे थे,
और वो 18 दिन जो है वो कांटों में फंसा रहा। ओह! और हर वक्त उसने यही मतलब कि भगवान से प्रार्थना की थी कि जिसने मुझे यहाँ फंसाया है वो भी ऐसे ही फंस के मरे, वो भी ऐसे ही, उसकी मृत्यु भी ऐसे ही हो। तो फिर 10 जन्मों में आपने ऐसा कोई पाप किया ही नहीं था कि आपको वो दंड मिलता। आप ये तो सोचो, आपके जन्म जन्म होते आ रहे हैं पर आपकी मुक्ति नहीं हो रही। और इस जन्म में आपसे बहुत सारे मतलब कि ऐसे कार्य होंगे जो आपको नहीं करने थे। हुँ। तो उ आपको उसका भी दंड दंड मिला, और वो जो 11वें जन्म का मतलब कि पाप था उसका भी दंड मिला। तो ये कर्मों की गति ऐसे घूम के आती है। वो आपको दंड अवश्य मिलता है। जब तक मतलब कि वो दंड मिल ना जाए तब तक वो आप जन्म लेते आओगे, जब तक आपको दंड मिल ना जाए। तो वो ये कहानी थी। बिल्कुल। अब जैसे वो सांप को कांटे लगते और भीष्म पितामह भी वो 18 दिन वो बाणों में मतलब कि पूरे जिस्म में बाण हाँ, हाँ, लगे वो तो हो, पता वो और है। वो सोए हुए। हाँ, बालों के ऊपर। हाँ, और थोड़ा सा हिलते वो और धंसते अंदर जिस्म के। तो इस हिसाब से तो ये कहानी ऐसे थी। वीडियो बहुत लंबी हो गई। चलो, आपके साथ थोड़ी सी ज्ञान वाली बात भी हो गई। बिल्कुल। भगवान जी आप सभी को खुश रखे। तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी तमाम दोस्तों में, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय जय श्री श्री राम, राम, राधे राधे राधे। राधे।